नमस्कार, मेरा नाम सम्राट भारती और आज मैं फिर से एक नया सेशन आपके लिए लेके आया हूँ। हर सेशन की तरह इस सेशन में भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो कि आपको सीखने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ बिना समय गवाए मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूँ। तो आज का हमारा पहला सवाल आ रहा है जो कि है 38 number. A person divided 10,800 rupees among his three sons in ratio 3:4:5. Second son kept 1,000 rupees for himself, gave 600 for his wife, and divided the remaining money among his two daughters in the ratio 11:9. Then one of his daughters received. सवाल कह रहा है कि एक आदमी ने अपने तीन बेटों में 10,800 रुपये बांटे। कैसे बांटे? पहले को रेशियो का 3 हिस्सा मिला, सेकंड को 4 और थर्ड को 5। आप कुछ ऐसे समझिए इसको कि अगर मतलब टोटल उसको मिला, पहले तो लिखेंगे सेकंड सन सेकंड सन शेयर लिख दिया सेकंड सन का शेयर हो गया हमारा। देखिए उसको मिला चौथा भाग और मान लीजिए टोटल ऐसा रेशियो दिया गया है 3:4:5। तो इन सबको जोड़ देंगे तो 10,600 आना चाहिए। वही जोड़ दिए और मतलब ये पाया ये इतना का 10,600। ये हमारा सवाल है 800। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? 4 3 7 और 7 5 12 होते हैं। 4/12 गुना 10 उसके दूसरे बेटे को मिल गया 3600। अब जो उसका दूसरा बेटा था वो अब बोल रहा आगे सवाल पढ़ रहा है, मतलब दूसरा बेटा था वो 1,000 3600 में से 1,000 अपने पास रखा, 600 अपनी बीवी को दिया। तो 600 अपनी बीवी को दिया और जो बाकी बच गया उसको अपनी डॉटर में बांट दिया। डॉटर मतलब बेटी। कैसे बांटा? 11:9 ऐसे इस रेशियो में बांटा। तो पहले अब लिखेंगे कि बोथ डॉटर कितना पाई, बोथ डॉटर्स शेयर। 3600 रुपया उसको टोटल मिला, उसमें से 1,000 रुपया वो अपने पास रखा, 600 रुपया अपनी बीवी को दे दिया। 3600 में इतना घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा बेटी मतलब कितना पाई, मतलब जो बच गया वो बेटी इतना हमारा जो है राइट आंसर हो गया। 2,000 रुपया जो है वो जो बेटी थी दोनों उसमें से 2,000 रुपया बटेगा। अब सवाल आगे कर रहा है कि पहली बेटी कितना पाई। तो एक पाई थी
एक बाई थ्री रेशियो का 9, तो पहली बेटी है 11 और 11 5, तो फर्स्ट डॉटर शेयर 2000। ठीक है, पहला पाई 11 रेशियो और नीचे लिखेंगे 11 जोड़ 9 गुना 2000 से बटेगा 2000 से बटेगा 11 भाग बटेगा 20, 11/20 गुना 2000। 3 से ये कट गया 100 में, 100 गुना 11 हो गया 1100 रुपये उसकी बेटी को, पहली बेटी को मिली। यही हमारा राइट आंसर है। यही सवाल पूछना। ये उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 2 नंबर, जो कह रहा है द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:3। कह रहा है कि अगर ए और बी का जो रेशियो है वो 8:3 में है, तो जो सैलरी है बी और सी का सैलरी रेशियो में है 5:12। तो एक्सप्रेस बताना है हमें कि ए बी सी तीनों का मिला के कितना रेशियो होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी देखिए ए रेशियो भी हमारा 8:3 और बी रेशियो सी 5:12। अब देखिए इसमें से बनाएंगे ए रेशियो बी को हमें निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी ये निकालना है। तो ए रेशियो बी है 8:3 और बी रेशियो सी है 5:12। अब क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, जो कि हो गया हमारा 36 और 5 किया 15 और यहाँ हो गया हमारा 8×5 = 40। यही हमारा है राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 29 नंबर। ए और बी जो है अपने मंथ में इनकम करता है 5:6 में और उसका खर्च हो जाता है ए और बी का 3:4 के रेशियो में खर्च हो जाता है। अगर वो सेव करता है ए सेव करता है 1800, बी सेव करता है 1600, तो बी का मंथली इनकम कितना है। चलिए बिना समय गवाए उसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देंगे लेट द इनकम ऑफ ए एंड कमाता है 5x मान लेंगे और अब उसका जो खर्च हो जाता है उसका 3:4। तो ए इसे 6x ऊपर चल गया है, नीचे को 6x।
3x में एक्सपेंडिचर होता है। और डी का 4x में एक्सपेंडिचर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल में आगे कह रहा है कि सेविंग, दोनों की सेविंग है, ए की सेविंग है 1800, बी की सेविंग है 1600 रुपये। तो बी का मंथली इनकम निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि सेविंग निकालने के लिए क्या करना होता है, जितना इनकम हुआ उसमें अगर हम खर्च घटा देंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा। तो इनकम हुआ हमारा 5x, खर्च हुआ 3x, यहाँ पे 6x हुआ, 4x खर्च हुआ। तो अब सेविंग क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू हमारा 1800 होना चाहिए। और ये इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर। मतलब सेविंग माइनस एक्सपेंडिचर कर देते हैं, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा। इनकम ये, एक्सपेंडिचर ये, सेविंग दोनों घटा देंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी। अब क्या करेंगे, पहले में हम मतलब ऐसा हम निकालेंगे कि हमें निकालना है इसको, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ये वाली। अब हमें कोई एक चीज को घटाना है, पहले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, सेकंड इक्वेशन को 3 से गुणा कर देंगे, तब ऑन सब्स्टिट्यूट लिखिए। पहले अब यहाँ पे 20x हो जाएगा, यहाँ पे 12y हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, 1800 into 4 हो जाएगा हमारा। डबल जीरो का डबल जीरो कर देंगे, 7200 और यहाँ पे 300 गुणा कर दीजिए, 18x माइनस 12 डबल जीरो कर देंगे। अब क्या करेंगे, लाइन खींच के दे देंगे ऑन सब करते हैं। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, 12y और प्लस 12y और माइनस 12y कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 20x माइनस 18x हो गया हमारा 2x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू हो गया हमारा डबल जीरो यहाँ डाल देंगे और यहाँ 4 और यहाँ पे 2x का बराबर आ गया 24, तो x का मान हो जाएगा 1200, x हमारा निकल गया 1200। चलिए अब हमें निकालना था, सवाल हमें कह रहा था निकालने के लिए b का इनकम कितना होता है, तो b का इनकम है हमारा 6x, तो इनकम ऑफ b लिखेंगे
लिखेंगे इनकम और बी इक्वल्स टू 6x 6 इंटू एक्स का मान दिया हुआ 1200 बस 6 इंटू 1200 हो गया हमारा 72 हो गया। ये हमारा यूपी इनकम ऑफ पी हो गया। हम देखिए फिर से सुनाया तो इनकम ऑफ पी है 6x अब x का मान दिया है 1200 6 इंटू 1200 हो गया हमारा 72 रुपीज। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 6 नंबर 7/12 of the passengers in a ship are adults and the rest are children। क्या है कि एक शिप है जिसमें कि 7/12 पैसेंजर एडल्ट मतलब 18 प्लस है और बाकी जो बच गए जितने भी बच गए वो चिल्ड्रन है। अगर 2/5 एडल्ट में से मैन है मतलब एडल्ट 18 प्लस 2/5 जो है वो पुरुष है तो महिला और बच्चे कि अगले पेज में अगले साइड में ऑफ चिल्ड्रन महिला और बच्चों का रेशियो निकालना है महिला से बच्चों का। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मान लेंगे सबसे पहले तो ठीक ठाक पैसेंजर की संख्या मान लेंगे कि 8 है। अब कह रहा है कि बाकी जो बच गए वो बच्चे हैं तो चिल्ड्रन हो गया हमारा। एक घटा 7/12 5/12 हो गया चिल्ड्रन। अब 2/5 ऑफ द एडल्ट एंड मैन। अब एडल्ट है हमारा 7/12 अब उसमें से 2/5 जो है मैन में से तो वुमेन हो गया वुमेन क्या करेंगे 7/12 अब 2/5 जो है वो है तो मैन है तो वुमेन हो गया 3/5 7/12 का 3/5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अगर हमारे 7/20 वुमेन का संख्या हमारा निकल गया 7/20 चिल्ड्रन का संख्या है ना तो रेशियो क्या है 7/20 रेशियो 5/12 मीन्स 7/20 इंटू 12/5 ये कट गया 4 से 3 बार में 4 से कट गया 5 बार
अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया 21/20। इस हमारा राइट आंसर होगा। ये पढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है 10 नंबर। कह रहा है कि 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ ए, जो फिगर है उसमें 1/3 जो है 1/3 ए का एरिया और 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ बी। अब वही जो फिगर आप देख रहे हैं वहाँ पे वो ए का 1/3 और बी का 1/6 है। तो जो मतलब सेट किया वो द एरिया ऑफ सी इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ बी। अब जो एरिया सी का है वो बी के एरिया से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो ए का व्हाट इज द रेशियो ऑफ, अब रेशियो निकालना है, रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। चलिए इसे बिना समय गवाए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे कि ए का जो 1/3 भाग है वो बी का 1/6 है। 3 से बढ़ जाएगा। यहाँ पे हो गया ए इक्वल्स टू 2b, इसलिए b/2, इसलिए ए रेशियो भी हो गया हमारा। एक रेशियो तो मतलब एक है अभी तो, और दोनों को जोड़ दिया तो 3। अब कह रहा है कि सी जो है सी बी के एरिया से 1.5 है। तो सी इक्वल्स टू लिख लेंगे। ऐसा हम लिख सकते हैं कि 1.5 इंटू 3, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि सी फैक्टोरियल व्यक्ति के एरिया से 1.5 टाइम है, गुना है, इसलिए सी का मान हमारा मिल जाएगा। डी का मान दिया हुआ 2 से गुना कर दिए, यहाँ पे मान आ गया 3। तो इस हिसाब से ए रेशियो बी रेशियो सी, इसलिए 1/2 उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए पढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। 8 नंबर कह रहा है, 8 नंबर सवाल है 3 numbers ABC are in the ratio of 12, 15 और 25। बोल रहा है कि 3 नंबर है ABC, वो रेशियो में है 12:13, 15:25। अगर तीनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाता है हमारा 312। तो फिर हमें निकालना है कि ए और बी का डिफरेंस और सी और बी का डिफरेंस का रेशियो कितना होगा। चलिए इसे बिना समय गवाए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 312 का कोई काम नहीं है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले तो लिख देंगे ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू 12:15 रेशियो 25 इतना। अब ए बी का डिफरेंस ऐसा हम लिख सकते हैं ए माइनस बी लिख दीजिए, या फिर डिफरेंस है तो मतलब बड़ा ही है 15 है तो बी माइनस ए लिखिए और रेशियो कर दीजिए सी माइनस बी ऐसे। तो बी माइनस ए हो जाएगा हमारा 15/12 रेशियो निकालना है तो रेशियो यहाँ पे कर दिए और सी माइनस 25 25/15 यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 10। 3 रेशियो 10 हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 14 नंबर। If 2 kg of almond cost as much as 8 kg of walnuts and the cost of 5 kg of almonds and
is 1080. The cost of almond per kg. चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन के। सवाल कह रहा है कि अगर 2 किलो आमंड जो है 8 केजी वॉलनट कितना कॉस्ट करता है, तो इतना महंगा है, तो 5 केजी आमंड और 16 केजी वॉलनट का टोटल कॉस्ट हो गया 1080 रुपया। तो हमें निकालना है आमंड पर केजी कितना है। तो मान लेते हैं, तो पहले कैसे लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ cost of 1 kg of almond be in रुपया और cost of 1 kg of walnut आमंड का 1 और वॉलनट का W। अब 2 केजी का आमंड 8 केजी और वॉलनट इतना महंगा है, तो आमंड का 1 केजी आमंड कॉस्ट यहाँ पे निकल गया हमारा 4 वॉलनट इतना। अब सवाल आगे कह रहा है, इतना तो हमारे लिए लिखिए, ये हमारा मतलब जानकारी इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट होगी। इतना ए मतलब 1 केजी आमंड का दाम हमारे इतना करिए। अब सवाल आगे कह रहा है कि 5 केजी आमंड और 16 केजी वॉलनट का दाम आ रहा है हमारा, का दाम आ रहा है 1080। तो आमंड का मतलब है 1 केजी आमंड का दाम है 4 वॉलनट का दाम 36 वॉलनट इक्वल्स टू 1080। इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा तो 1 वॉलनट का 1 केजी वॉलनट का दाम 1 केजी हमारा वॉलनट का दाम हो गया 1 केजी वॉलनट का दाम हमारा 30 रुपये। तो 1 केजी आमंड का दाम हो गया हमारा वॉलनट 4W, ठीक है, इसका मान 4W, W का मान हमारा 30, तो 4 × 30 हो गया 120 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये सवाल में आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा होगा आप कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।